रन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, सप्ताह की शुरुआत 14 मार्च से हो गई है। रविवार के दिन से इस सप्ताह का अंत 20 मार्च को होगा। इन दिनों के बीच में सितारों की चाल आपके दैनिक जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगी, क्या आपके साथ खट्टे मीठे अनुभव आपको मिलेंगे, क्या घटित होगा, उस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह मीन राशि से गोचर करते हुए सप्ताह के अंत में मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। इसका असर मेष से लेके मीन राशियों वालों में कैसा रहेगा, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मेष राशि 14 से 15 मार्च समय व्ययकारी है। अनेक सावधानी से ये 2 दिनों को निकालिए। 16 से 18 मार्च सायंकाल तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी फिजिकल फिटनेस, स्वास्थ्य और अनेक तरीके की शारीरिक कष्टों का निवारण होगा। आपको नए नए प्रकार के खाने मिलेंगे, भोजन मिलेंगे, व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। 18 मार्च सायंकाल से लेकर 19 मार्च तक का समय अच्छा नहीं है। बाहरी वाद विवाद से बचें, बाहरी लोगों से विवाद मत कीजिए। व्ययकारी है, खर्चों पर अंकुश लगाने की कोशिश कीजिए। 20 मार्च का समय अत्यंत शुभ है। इस समय जो कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, मास मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत उत्तम है। सीखने और सिखाने का समय है। आपको नए नए लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी इस अवधि के दौरान बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। जूझने की इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति से आप अपने असंभव कार्यों को भी संभव कर लेंगे। वृष राशि 14 और 15 मार्च समय शुभ है। सामाजिक मंच, लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बड़े भाई से सहयोग मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और नाना प्रकार के लाभ का समय है। समय का सदुपयोग करें। 16 और 18 मार्च शाम तक का समय व्ययकारी है। खर्चों से बचें, अनर्गल वाद विवाद से बचें। 18 मार्च की शाम से लेकर 19 मार्च का समय स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर बहुत अच्छा है। आप एक नई तरह की स्फूर्ति अपने शरीर में देखते हुए नजर आ रहे हैं और खान पान की अच्छी व्यवस्था भी नजर आ रही है। 20 मार्च को सावधान रहिएगा। फालतू के वाद विवाद से बचिएगा। कुटुंब और परिवार का माहौल गंदा न हो, ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। मिथुन राशि 14 से लेके 18 मार्च शाम तक का समय बहुत ही उत्तम है। आपको नाना प्रकार के ऐश्वर्य, कार्यों में व्यस्तता, लाभ, मान सम्मान, बड़े भाइयों का सहयोग, मित्रजनों का सहयोग और अनेक प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं। और 18 मार्च की शाम से 19 मार्च तक का समय वाद विवादों से भरा रहेगा, व्ययकारी है। 20 मार्च का समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप एक शरीर में स्फूर्ति रहेगी। नए नए प्रकार की डिश और खाने का आप लुत्फ उठाएंगे। कर्क राशि 14 से 15 मार्च का समय सही नहीं है। कष्टकारी लंबी यात्राएं हो सकती हैं। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 16 से 18 मार्च शाम तक का समय बहुत ही अच्छा है। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के कारण आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे अपने कामों में। जो अधूरे कार्य लटके हुए हैं उन कामों को आप पूरा करेंगे। 18 मार्च की शाम से
19 मार्च तक का समय लाभ का है। आपको नाना प्रकार के लाभ मिलेंगे, सम्मान मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। 20 मार्च का समय व्ययकारी है और अनेक तरह के वाद विवाद और कष्टों से बचें। सिंह राशि 14 से 15 मार्च बहुत ही दुखदायी समय है। मानसिक संताप बढ़ेगा, किसी की वजह से बहुत आपके मन में दुख और परेशानी रहेगी। 16 मार्च से 18 मार्च की शाम तक का समय भी वैसे ही मिला जुला है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्राओं में अगर जा रहे हैं तो वो ज़्यादा असुविधाजनक होंगी। और 18 मार्च की शाम से लेकर 20 मार्च तक का समय अच्छा है। आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, भाग दौड़ रहेगी, जिसका असर बहुत अच्छा रहेगा। लोगों में आपका मान सम्मान होगा। आपके काम के लिए, प्रोफेशनल स्किल के लिए आपकी लोग सराहना करेंगे। 20 मार्च का समय लाभकारी है। नाना प्रकार के लाभों से आप आच्छादित रहेंगे। कन्या राशि 14 से 15 मार्च और 18 आपका समय बहुत अच्छा है। आपका वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आपके कोई लाइफ पार्टनर हो या आपके बिजनेस पार्टनर हो, उनसे अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और जिनका प्रणय नहीं हो, जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह की चर्चा होगी। 16 से 18 मार्च की शाम तक का समय अच्छा नहीं है। मानसिक क्लेश, संताप, वाद विवाद और संतान से कष्ट का है। 18 मार्च की शाम से लेकर 20 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत शुभ है। आप अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। नए नए कार्य को करने की रुचि बढ़ेगी, प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ेंगी और अनेक लाभ और मान सम्मान के बीच ये दिन आपके गुजरेंगे। तुला राशि के लिए 14 मार्च से लेकर 18 मार्च बहुत ही लाभकारी है। वाद विवादों का निपटारा होगा। अगर कोई मुकदमा चल रहा होगा तो उसमें आपकी विजय होगी। और कोई विद्यार्थी वर्ग कोई अगर प्रतियोगी परीक्षा में जिन्होंने दी होगी तो उसमें वो अच्छा करेंगे, सकारात्मक परिणाम उनको मिलेंगे और आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्रयास करवाएगा ये समय। और 20 से 18 मार्च की शाम से 19 मार्च का समय अच्छा नहीं है। मानसिक संताप और क्लेश, इनसे बचिए। और 20 मार्च का समय भी साधारण है। वृश्चिक राशि 14 और 15 मार्च अपने चिंतन मनन के भाव में सकारात्मक रखिए। चिंतन मनन के भाव में जो विघ्न आ रहा है उसको दूर कीजिए, नहीं तो घटनाओं का स्वरूप बहुत जटिल हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए। 16 से 18 मार्च, 16 से लेकर 19 मार्च तक का समय बहुत ही शुभ है। अनेक क्षेत्रों में आपको विजय मिलेगी। जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सार्थक परिणाम मिलेंगे और प्रयासों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। मुकदमे में विजय होगी। खिलाड़ी अगर किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो उनको विजय मिलेगी। विद्यार्थी किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी। 20 मार्च का समय मानसिक संताप और क्लेश का है। आप उस समय अपना मन, मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से जोड़िए तो अच्छा रहेगा। धनु राशि 14 से लेकर 18 मार्च तक का समय ठीक नहीं है। काफ़ी आप भावुक हो जाएंगे। भावनाओं पर अंकुश रखिए और अपने दिमाग से काम लीजिए। भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर मत बनिए। 18 मार्च की शाम से और 20 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपकी अनेक मुश्किलों का समाधान होगा। आप विजय होंगे। पीछे से जो चली आ रही समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। प्रणय संबंधों में मधुरता आएगी। मकर राशि
14 से 15 मार्च का समय काफ़ी अच्छा है। नए नए लोगों से मुलाकात होगी। फिर आपकी इच्छा शक्ति में गजब का कॉन्फिडेंस ले आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा बढ़ा हुआ रहेगा इन दिनों। और आप अगर कला के क्षेत्र में, खेल-कूद के क्षेत्र में हैं, तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। जो अपने हॉबी से रिलेटेड व्यवसाय में हैं, जो अपने हॉबी से रिलेटेड चीज़ों को करते हैं, उनकी इच्छाएँ भी पूरी होंगी। और 16 से 18 मार्च की शाम तक का समय अच्छा नहीं है। और अपने परिवार में कोई वृद्ध महिला हैं, उनकी सेवा कीजिए। उनकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। वाहन को संभल के चलाएं। ज़मीन जायदाद का विवाद हो सकता है। 18 मार्च की शाम से 19 मार्च की शाम तक का समय चिंतन मनन के अपने भावनाओं पर अंकुश रखिए। किसी से भिड़िएगा मत, खास करके संतान से अनर्गल वाद विवाद मत कीजिए। 20 मार्च का समय बहुत अच्छा है। आप सप्ताह का अंत बहुत सी मुश्किलों का समाधान लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए 14-15 मार्च व्ययकारी हैं। अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। अनर्गल विवाद से बचें। परिवार के बीच सहयोग की भावना से काम करें। उनसे लड़ाई झगड़ा मत करिए। और सकारात्मक चीज़ों को सोचिए, अन्यथा कुटुंब में क्लेश रहेगा। और 16 से 18 मार्च का समय आपके लिए बहुत उत्तम है। इस समय आपको नए नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा हुआ होगा। कोई नए कार्य करने की एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटी जो है वो आपके अंदर डेवलप होगी। कोई नया काम के लिए आप पहल कर सकते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। 18 मार्च से लेकर 19 मार्च तक की शाम का समय अच्छा नहीं है। घरेलू डोमेस्टिक जो पीस होती है उसमें खलन पड़ेगा, इसलिए शांति बनाए रखें। 20 मार्च का समय भी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। मीन राशि 14 से 15 मार्च आपके शरीर में और एनर्जी लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी रहेगी। आप एकदम फिट महसूस करेंगे अपने आप को। 16 से 18 मार्च शाम तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। उस समय अनर्गल वाद विवाद से बचें। वाणी में संयम रखिए और खर्चों से बचें। और जिनके नेत्र विकार है वो अपनी आँखों का इलाज करवाएं, नहीं तो नेत्र विकार, आँखों का रोग बढ़ सकता है। 18 मार्च की शाम से और 19 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप जो क्वालिटी है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा उभर के सामने आएगी। लोगों को नए नए रास्ते दिखाएंगे। लोगों के घर परिवार में अगर आपकी कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान आपके माध्यम से पूरा होगा। और मास मीडिया और कम्युनिकेशन से रिलेटेड लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। 20 मार्च डोमेस्टिक पीस होती है, घरेलू शांति, उसको बनाए रखें। उसमें वाद विवाद होने के चांसेस हैं। घर परिवार के लोगों के साथ काफ़ी मिलजुल के रहें। खास करके आपकी माता जी जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा पिछला वीडियो लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। और सभी वीडियो को आपके प्रति जो आपने अपनी यानी कि शिष्टता दिखाई, शिष्टाचार दिखाया, उसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।